नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 983वीं दिन क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दिन बीतते जा रहे हैं और लोग जो है बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश कैसे आसान तरह से पढ़ना, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों अल्फ़ाबेट के ऊपर। और अल्फ़ाबेट को एक झलक में आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इस एक झलक पाना। जी हाँ, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है, अजूबा है। इंग्लिश पढ़ना है तो कह सकते हैं अजूबा है दोस्तों। इसी वॉवेल को डबल ओ के साथ जो है उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से है, जबकि ये कॉन्सोनेंट है, इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से अलग अलग तरह से उच्चारण करता है। अगर एक भी गलती होती है दिक्कत होती है। उसके स्वर की संख्या 14 और व्यंजन की संख्या 36 है। दोनों का अंग्रेजी आपको याद रखना होगा। चलिए मैं आपको इंग्लिश भी दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए ये जो है व्यंजन है, पहले मैं व्यंजन ही रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद स्वर पे तो व्यंजन देखिए ये सारे के सारे क से लेकर क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द न प फ ब म य र ल व तालाब श मूर्धन्य स धन स अक्षत्रज्ञ। तो ये सबको याद रखिए, इसका अंग्रेजी याद रखिए, जरूरी है। और ये एक्चुअली आधे अक्षर है, पूरा अक्षर कंप्लीट अक्षर आपको लिखना सीखना है। जैसे मैं कहूँ कि ये क्या लिखा हो, आप कहें आधा क, सही पढ़ा आपने। अगर कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ, बोल दे ख तो गलत हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ तो आधा ड लिखा हुआ, अगर ड बोले तो गलत हो जाता। ये क्या लिखा हुआ तो अब बोलेंगे आधा प, तो सही है। अगर प बोलते हैं तो गलत है। तो भाई कैसे, जैसे कोई भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तब एक अक्षर बनता है। इसी अक्षर को दोस्तों, इसी अक्षर को हम अक्षर में अक्षर जोड़ते जाएं, जो कि मात्रा चिन्ह के साथ होते हैं। अक्षर में अक्षर जोड़ते जाएं, 20 तरह के अक्षर को जोड़ने के बाद एक शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, और शब्दों के समूह को जो ही वाक्य बोलते हैं, वाक्य से एक कहानी किताब बन जाती है। तो ये चीज़ को समझिए। अब मान लीजिए कि प आधा प है, इसमें अगर हम आ मिलाते हैं तभी तो पा बनता है। अगर अंग्रेजी पा का क्या होगा, पी प्लस ए। डबल ए का सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं, डबल ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जब प लिखे इस तरह से या पी डबल ए लिखे पा इस तरह से, ये आप कटेंगे। अगर पापा लिखना हो तब क्या करेंगे, तब लिखना होगा ना पी ए, डबल ए नहीं लिखेंगे, सिंगल ए लिखेंगे। तब ये सब सावधानी हो। इसके देखिए ताला में समुदान से दंश अक्षत्र, अक्षर में के से छ, त्र में टी आर है, ज्ञ में जी वाई है, व को भी या डब्ल्यू दोनों बोलते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिए दोस्तों। अब बात करते हैं स्वर। दोस्तों ये स्वर है, स्वर की संख्या है 14। ठीक है, 14 है। ये 14 लोग अभी भी कहते हैं 13 ही है। इसलिए 13 कहते हैं क्योंकि इसको उन्होंने उड़ा के रख दिया है, तो ज़रूरत ही नहीं महसूस होता। हिंदी में बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, संस्कृत वाले शब्दों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उड़ा दिया। लेकिन अब इसी तरह से आप उड़ाते चलेंगे तो एक समय आएगा कि हिंदी में स्वर जो है 12 भी हो सकते हैं, है ना। तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, अब लिखने भी नहीं आएगा, लोग जानेंगे भी नहीं। इसलिए जानिए जो यूज करें या ना करें। अब मात्रा चिन्ह देखिए, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का री का इस तरह से, बड़ी री का इस तरह से। ए का ये मात्रा चिन्ह में आएगा, दो ऊपर हो गया डंडा। ओ का ओ जो है ओ का एक ऊपर एक नीचे, ओ का दो ऊपर एक नीचे, अन्न का ये हो गया, ये चंद्र बिंदु भी है, आ का ये। अब जैसे मात्रा चिन्ह नहीं रहने का क्या मतलब है, जैसे नाम लिखते हैं अमन, ये एक नाम है। अब इसमें देख रहे हैं कि अ तो आ गया डायरेक्ट, म है न है, तो म में क्या है, म में अ है, न में क्या है, अ है, आ तो नहीं है। अगर लिखते हैं आसमान, अब देखिए आ तो है डायरेक्ट है, आ स में क्या है, अ है, म में क्या है, आ है, न में अ है। तब इसमें जो है छिपा हुआ है, आपको नहीं दिखेगा। ऐसे ही हम लोग शायद लिखना सीखे हैं ना, जो कहते हैं। अब इस तरह से आपके बच्चे लिखते हैं अ म न और अ। अब जो है ऐसे लिखते हैं तो समझ में आता है कि भाई अमन, ये अमन का विस्तार रूप है। इसका अंग्रेजी कर लीजिए, एकदम इजीली हो जाएगा। आसमान लिखना है तो आ को आ करेंगे, स में अ मिला देंगे, म में आ मिला देंगे और न में अ मिलाएंगे, आसमान। इस तरह से लिखा गया है। अब इसका अंग्रेजी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए व्यंजन आपको याद ही है, स्वर सब बैठा देते हैं, तो कोई भी ऐसे ही लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे आसमान, जैसे अमन, तो AMAN, लास्ट में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आसमान में क्या होगा, आ श
मान, आसमान, ए लास्ट में ए लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21 और ये उच्चारण होते हैं 41 तरह से। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क, श बोलते हैं, डी को ड, द, जे को फ, जी को ग बोलते हैं, ज बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प बोलते हैं, क्यू को क्यू, आर को आर, र अड़ा भी, एस को स, ज, टी को ट तो बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं, वी को व भ और डब्ल्यू को भी व बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा झ। अब देखिए सी से क होता है, सी से स होता है। स कब होता है? जब सी के बाद आई आए, सी के बाद जब ई आए तब सी को स बोलते हैं। क से के से क होता है, क से और भी लेटर्स होते हैं, सी एस से क, सी के से क, क्यू से क, क्यू यू से क, जैसे कैरेक्टर, क्रोम है ना, लक, क्वेश्चन, क्वेन, इस तरह से। एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स को जो है एक्स बोलते हैं, जैसे एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम है, सीधा मैंने ले लिया, ई एक्स को एक्स और एक्स बोलते हैं। तो कैसे? जैसे एक्सक्यूज लिखना है, एक्सक्यूज, एक्स को एक्स बोल रहे हैं, लिखना है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम, एक्स को एक्स बोल रहे हैं। या आप सीधा एक्स रहता तो क्या करते? ऑक्स, या लिखते एफ ओ एक्स, फॉक्स, फॉक्स। अब इसे देखिए, टी को एस को स ज बोलते हैं और ई एस से भी ज होता है, जैसे सूज है ना, सूज लिखते हैं, एस एच ओ ई एस, तो ई एस को ज बोल रहे हैं, सूज बोल रहे हैं। टी को देखिए टी यू आर ई, चर बोलते हैं, टी यू एल, चुअल बोलते हैं, जैसे नेचर, फर्नीचर है ना, चुअल, एक्चुअल, फैक्चुअल। अधिक टी आई को बोलते हैं सन, जैसे नेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, एक्शन है ना। अब देखिए टी आई ए एल को सी एल बोलते हैं, इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ये सब वर्ड्स मिलते ही हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि ये कॉन्सोनेंट है, आपको अच्छे से याद रखना होगा, नहीं तो आप नहीं इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ पाएंगे। अब चलिए कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल। दोस्तों वोवेल इसलिए जरूरी है क्योंकि वोवेल ही एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा इंग्लिश पढ़ते समय आपके दिमाग में रहता है। मान लीजिए अगर ये वोवेल आपको नहीं पढ़ने आए एक्चुअली, तो कहेंगे कि पढ़ने क्यों नहीं आएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर पढ़ने आता तो आप हर वर्ड्स पढ़ पाते हैं। आप खाली ए पढ़कर है ना, ई पढ़कर, आई पढ़कर, ओ पढ़कर, यू पढ़कर और डबल ओ पढ़कर ही वर्ड्स नहीं पढ़े जा सकते। इसको अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ड में अलग अलग पढ़े जाएंगे। जैसे मेडल में एक को अ, मास में एक को आ, मेड में एक को ए और मैन में एक को ए, अलग अलग तरह से पढ़ा गया। दूसरे वाटर में ई को अ है ना, वाटर में ई को अ, पेन में ई को ए, बीस में ई को ई, और जो सी के बाद ई है उसका भी अ ही तो पढ़ा गया है। उसके बाद पिन में ई को ई, टायर में ई को आई और सर्कल में आई को अ, सर्कल। और उसके बाद देखिए एस ओ एम ई, सम में ओ को अ पढ़ते हैं, सम। अबाउट में ओ को आ, अप्रूव में ओ को जो है ओ, टोन में ओ को ओ, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं और टोन में ओ को। उसके बट में यू को अ, पुट में यू को ऊ, ट्यून में यू को ई यू। अब देखिए एस डब्ल्यू सुन में डबल ओ को जो है ऊ पढ़ाया जाता है, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लैट में डबल ओ को अ पढ़ते हैं और फ्लोर में डबल ओ को ओ या ऊ पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये पढ़ने का एक्चुअल तरीका है। अगर कोई वर्ड नहीं अचानक आ जाए, जैसे मैं आपको एक वर्ड ले लेता हूँ ताकि आप समझ में आए कि कैसे पढ़ेंगे। जैसे ये वर्ड है, बताइए क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कि एकदम नया है, नहीं समझ में आ रहा है, आप ये एक और वर्ड ले लेता हूँ ताकि और समझिए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो कुछ लोग अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने ऊबर का एग्जांपल दिया था। एक ऊबर फिर से लेते हैं, ऊबर। अब ऊबर पढ़ेंगे इसे या ऊबर पढ़ेंगे या उबेर पढ़ेंगे, ये बताइए। दोनों सही है, लेकिन एक्चुअल उच्चारण जो है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऊबर पढ़ते हैं। विदेशों में, अमेरिका में भी ऊबर पढ़ाया था, उबेर नहीं पढ़ाया था। लेकिन इंडिया में उबेर भी बोलते हैं, ऊबर भी बोलते हैं। तो ज़्यादा जो नॉलेज वाला आदमी जो करेक्ट है जानते हैं। लेकिन इंग्लिश वर्ड अगर जान रहे हैं तो ई को आ भी पढ़ते हैं और ई को आ भी, ए भी पढ़ते हैं, दोनों करेक्ट है।
लेकिन ज़्यादा करेक्ट ये उबर होता है क्योंकि इसका नाम भी उबर है। अब यहाँ देखिए गीगाबिट है, इथरनेट है। अब इथिरनेट या इथरनेट ये सब समझना होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में या गूगल पर टाइप के सारे वीडियो करेंगे। वीडियो की संख्या अब है तो 1.2 के। देखिए अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या लिखना या फिर बोलना सब कुछ सीखेंगे विथ ये स्टेप। इसको ना तो ग्रामर सीखना है ना मोटर सही करना है। हाँ एक कॉपी जरूर बना लीजिए जिससे कि आप रिवीजन कर पाएँ और लिखते समय बोल मतलब लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लिखना सीखना है तो, अगर बोलना है तो बोलना पड़ेगा, पढ़ना है तो पढ़ना सीखना होगा। सब कुछ सीखेंगे विथ ये स्टेप्स। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड की। अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड ही ना रहे तो जैसे कहते हैं ना कि इंडिया में जुगाड़ का हर चीज़ का जुगाड़ होता है, तो ये इंग्लिश पढ़ने का जुगाड़ है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। और जब ये पार्ट्स ऑफ वर्ड याद हो जाएगा जिसकी संख्या मैंने यहाँ पर कम से कम 62 दिया है, ये संख्या बढ़ेगी। ठीक है, ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मैंने नहीं बढ़ाया ताकि आप जो ईजी है वो समझें। उसके बाद आप इससे भी जो है 90% तक इंग्लिश करेक्ट पढ़ना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो है आपको स्पेलिंग जो मिस्टेक होते हैं वो भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगे। एक ही बार में स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड है, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी पे जरूर नोट कीजिए ताकि आपको आगे इसका ज़रूरत पड़े। जब भी वर्ड्स पढ़े तो इनको खोजने का प्रयास करेंगे क्या वर्ड्स मीनिंग में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ वर्ड। जैसे नेशन, तो देखिए यहाँ सन है, सन है इसको सन बोलते हैं। इसेंशियल, तो देखिए सीएल है। सेन, देखिए यहाँ सेन है, ईएन है, सेन हो गया। एम लगा तो मेन हो गया, टी लगा टेन हो गया, अगर एच रहता तो हेन हो जाता। यहाँ देखिए चर, नेचर, नेचर का चर यहाँ पर है। फैक्चुअल का चुअल है, प्रोविजन का प्रो है, और यहाँ जन भी है, यहाँ देखिए जन भी है। इंटरमिशन का यहाँ सन है, और इन भी है, टर भी है। इकोलॉजी का यहाँ लॉजी है, और इको भी तो है। टिव, एक्टिव का टिव भी है, एक्ट भी है। सिटीज का इज भी है, और इनिशिएटेड का टेड भी है। सीए तो है ही, इनी भी है। अब देखिए टेड है, कलेक्टेड का टेड भी है। लिंकेज का एज भी यहाँ पर है। हेन का देखिए एन जो है, एन एन एन, टेन मेंशन। अब देखिए कन है, कंज्यूमर का यहाँ कन भी है, और ईआर लगा हुआ मर भी है। कंप्यूटर का कम भी यहाँ पर है, ईआर। पावर का आर है। टेंट जो है इम्पोर्टेंट का टेंट है, एम भी है, पो है। अल जो है नेशनल में अल है, नेशनल। ईएल जो है वहाँ देखिए ईएल है। सिव जो है तो यहाँ देखिए सी एम कम, कॉम्प्रीहेंसिव। उसके एंस जो है तो यहाँ देखिए इम्पोर्टेंस। उसके एंस जो है तो देखिए ई एन सी एंस एस लगा, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं प्रेजेंस, तो प्रेजेंस है। ए एन को एन बोलते हैं, तो एन है, एन है। रेन मेन, ईस्ट वेस्ट वेस्ट रेस्ट। दूसरे स्लाइड पर चलते हैं और इसको याद से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जैसे ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू है तो लो है, लो में ओ भी आ रहा है, ओ डब्ल्यू को ओ भी बोल रहे हैं। और नाउ तो देखिए आओ भी बोल रहे हैं। अब एक देखिए डे, पे, मे से, तो ए वाई है ना, ए। एट 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 एट, तो एम लगा मेट, रेट, कैट, दैट, तो 80 है ना, एट। 80 को एट बोलते हैं, तो देखिए एम लगा मेट, आर लगा रेट, सी लगा केट। पीआर को प्री बोलते हैं, प्रे बोलते हैं, तो यहाँ प्रीफिक्स वाला है, यहाँ प्रेजेंट वाला। यूएस को अस बोलते हैं, तो कंटिन्यूअस वाला, यहाँ कन भी है और अस भी है। कल्चर वाला देखिए यहाँ कल भी है और यहाँ चर भी है। आइट का जो है आइट है, फाइट है, राइट है, नाइट, राइट, फाइट। एक्सेस का देखिए एक्ट भी है, सेस भी है। लेस का देखिए यहाँ लेस हो गया। इसके अलावा डी ई डबल एस डेस हो गया, एन ई डबल एस नेस हो गया। वॉक का एल जो है साइलेंट है, हल्के में एल के कुक्का पढ़ते हैं, एल तो गायब है। ओंग में जो है जैसे एस लग गया तो सॉन्ग, एम लग गया तो मॉन्ग है। श्योर का श्योर में श्योर भी है। कंट्रीब्यूट का ट्री भी है, कंत पाठ है ही। इकोलॉजी का इको भी है और लॉजी भी पाठ है। ई एंड कंसर्न का देखिए सर्न हो गया, कन हो गया, तो अर्न है। उक देखिए तो टुक है, लुक है। ओनली का यहाँ देखिए ली भी है। को से को हो गया, कोऑपरेशन सन हो गया। इंग जो है यहाँ पर जो इंग देख रहे हैं, यहाँ देखिए इंग, इंग जो है गोइंग हो गया, डांसिंग, कमिंग, रनिंग। सी को स बोलते थे, पुलिस का स हो गया। एल एम में ल,
एल जो साइलेंट है, डी जी में डी साइलेंट है, जी एन में जी साइलेंट है। इसको जी एन को ना पढ़ रहे हैं तो अब एन को ना पढ़ेंगे कि जी को ना पढ़ेंगे, आपको खुद सोचना होगा। यानी कि जी साइलेंट है। दूसरे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए ई एन टी जो है, इसको एंट बोलते हैं। तो एंट है, रेंट टेंट है ना, एंट भी है। एम्प्लॉयड का इम भी है, अप्लॉय भी है, एड भी है। अब देखिए कंफर्टेबल का एबल भी है और कम भी है, फो भी है। डिसकम्फर्ट का डिस भी है, कम भी है, फर्ट भी है, डिसकम्फर्ट। प्रोक्योरमेंट का क्योर भी है और प्रो भी एक पार्ट है और मेंट भी एक पार्ट ही तो है। इम बैलेंस का इम भी है और एल लगा तो लेंस भी है। ऑन का देखिए फाउंड का ऑन भी है, साउंड का ऑन भी है। ऑन जो है जैसे ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ऑन जो है ऑन, रोन, ट्रोन। ई ए का लिखती, जन भी है, री या जन भी है। ईवल जो है जैसे यहाँ एस लगा तो सीवल हो गया, जैसे सेंसिबल हो गया। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, बोल सकते हैं एक्सचेंज, एग्जाम। यूनी जो होती है यूनी, यूनाइट, यूनी साइकिल, यूनाइट हो गया। दोस्तों इस तरह से आप पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए जरूरी, आपको आगे बहुत ही काम आएगा। इन पार्ट्स ऑफ वर्ड के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट के थ्रू कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड को खोज का की जाएगी। जैसे आपको पढ़ने नहीं आता तो इसको पढ़ना भी सीख सकते हैं हम लोग, कैसे इजीली पढ़ सकते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक से लिया गया तरह तरह के वर्ड से आपको ये वर्ड दे दिया जाए, इनको नहीं पढ़ने आता तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। लगेगा अगर हिंदी से स्वर व्यंजन की जानकारी नहीं तो आप ये इसको भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो लगेगा कि क्या पढ़ेंगे, इसको भी नहीं पढ़ पाएंगे, ये सब नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि आपने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पर पढ़ना सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ वर्ड को खोजना सीखेंगे और हिंदी के स्वर और व्यंजन का भी जानकारी लेंगे, कैसे पढ़ा जाता है, अब कौन कौन से होते हैं। हिंदी इंग्लिश में हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में करके लिख दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र, उड़ीसा लिखा हुआ है, हिंदी के शब्द हैं। तो चलिए सब चीज़ देखते हैं पढ़ के। यहाँ देखिए दिस सॉइल्स इज द रिजल्ट, री एक पार्ट है, रिजल्ट ऑफ, इन पार्ट है इंटेंस, ई एन सी पेंस बोलते टी लगा टेंस हो गया। अब ई ए को बड़ी बोलते थे लीचिंग, लीचिंग हो गया। ड्यू टू हेवी रेन, ए एन को एन बोलते थे, रेन हो गया। लेटेरिटिक सॉइल्स आर मोस्टली, एल वाई को ली बोलते मोस्टली, डीप टू वेरी डीप। एसिडिक, जेने रली, एक्चुअली अल भी है, अर भी है, तो इनका नर हो गया, अल हुआ। जनरली डिफिशियंट, ये डिपेंड बोलते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न ईयरकॉन टीलटन घाट्स रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट, ई एस टी वेस्ट बोलते हैं, डब्ल्यू का वेस्ट हो गया। बंगाल and northeast region, देखिए regions where these soils support deciduous, वो यूस्कस बोलते हैं, and ever, भी लगा हुआ, evergreen forests, it is a humus rich but under, डी लगा डर, under sparse vegetation, सन हो गया, and in semi arid environment it is generally humus, poor they are prone, वो इन कौन बोलते हैं, पी आर लगा तो प्रोन हो गया, टू इरोजन, ऐसा इनको जन पढ़ते हैं, इरोजन ऑन द लैंड स्केप, एक के बाद ही आफ्टर, ई आर को टी लगा तो टर हो गया, आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल्स कंजर, देखिए एप्रोप्रिएट सॉइल्स, ई आर को आर एस लगा सर, कंजर्वेशंस टेक्निक्स, पार्टी या टिगाट पार्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल्स इज very useful for growing tea and coffee. Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable, ये भी बोलते हैं suitable for
क्रॉप्स लाइक कैस्यू एंड नट। तो दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना होगा, कोई दिक्कत है पढ़ने में तो रोज़ हमारे साथ आप इसी तरह के टेक्स्ट पे बात करिए। रोज़ नए नए टेक्स्ट आते हैं, इसको आपको समझना होगा, देखना होगा। उसके बाद देखिए टेक्स्ट के बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये देखिए लैंड डॉलेट्स, लैंड बोर्डिंग, लैंड बोर्डिंग, लैंड फिलिंग्स, लैंड ग्रेवर्स, लैंड ग्रेवेट्स, लैंड ग्रेविएट, लैंड ग्रेवाइंस, लैंड होल्डिंग्स, लैंडलेसनेस, लैंड लॉर्डिज्म। देखिए लॉर्डिज्म, इज्म तो है, आइए को इज्म बोलते हैं, लैंड लॉर्डिज्म, लैंड लॉर्डलेस और लैंड लवरली। नेक्स्ट देखिए लेमर जियर्स, नेक्स्ट है लेमर गियर्स, लैम्पेड्रोमी, लैम्पाडोमेंसी, लैम्प लाइटर्स, लैम्पूनरीज, लैम्प्रोफायरिक, लैंकास्टेरियन। नेक्स्ट देखिए लैंकास्ट्रियंस और है लैंसियोलेटली, तो लैंसियोलेटली। एक और देखिए लैंसिनेशंस। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए बहुत सीखने को मिलता है दोस्तों, ऐसे ही नहीं तोड़ कर जब मैं पढ़ता हूँ तो आप बहुत सीखते हैं। लैंड एस्केपिस्ट्स, लैंड स्कीपिंग, लैंड्स नेस्ट, लैंगा केरियन, के हो गया और केरियन। फिर देखिए लैंग्वेनाइट्स, लैंगोस्टाइन, लैंग्वेजलेस, और देखिए लैंग्वेडोसियन और है लैंग्विसिंग और है लैंग्विसमेंट, लैंग्वरसली। नेक्स्ट देखिए लैपारोस्कोपिक और लैपारोटोमीज है। ये देखिए लैपिडेसेंस। नेक्स्ट है लैपिडिकोलस, लैपिनरेंटा, लार्ज। देखिए लार्ज हार्टेड। नेक्स्ट है लैरिकिनिज्म, लैरिंगेटोमी, लैरिंजीटाइड्स और है लैरिंजीटाइजेज। लास्ट देखिए लैरिंगोलॉजिक। तो दोस्तों ये था। अगर कोई है डाउट, कोई है शक, तो आप दोस्तों फिर से इसको देखिए, समझिए कैसे पढ़ाता है। मुझे लगता है कि अगर आप ये इस तरह से पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ना तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखिए प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे। कितना भी पढ़ लें, अगर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ा जा रहा है, तो आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स ले लेने होंगे, जो कि एक संख्या में बता दूं कि 200 के आसपास लीजिए और इस तरह से जो है पूरा वोवेल्स का उच्चारण लिख लीजिए। आप उसमें आप जो लिखेंगे, जो 200 वर्ड लेंगे, उसमें आप ये वोवेल्स को खोजिए कि भाई कहाँ वोवेल्स का किस वर्ड में कौन कौन सा उच्चारण हुआ है। ठीक है, जैसे कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में, ओ का उच्चारण भी अ ही हुआ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में, ऐसे ही खोजना है। मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। सब ये मान लिया आप ये खोजा हुआ है।
परफेक्ट में दो ई, पहला ई दूसरा ई। पहला ई का उच्चारण अ, PR परफेक्ट वाला ई का उच्चारण एक रूप में, प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण ई के रूप में हो रहा है, या छोटी कह लीजिए बड़ी कह लीजिए। ई उच्चारण में तो दिक्कत होती है। हाँ ई इस तरह से कौन बोलता है, एकदम सिंपल बोलते हैं। 10 में ई का उच्चारण जो ए के रूप में होता है। SISR में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में, फिग में जो है छोटी, टीन में बड़ी, तो दोनों है। लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, तो आई भी है। उसके बाद देखिए SONSR में ओ को अ के रूप में बोला गया और आउट में ओ को आ के रूप में बोला गया। प्रूव में ओ को उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है। फिर मोटो में एक एम के साथ और टी के साथ दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। ब्यूटी बट में BUT बट बोलते हैं, तो यू को क्या बोलते हैं, बट, अ। ब्यूटी बट में यू का, और पुट में यू को क्या बोलते हैं, ऊ, तो ऊ भी है अ भी है। ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में हो रहा है। PFL फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, जबकि LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है। दोस्तों ऐसे ही तो आपको पढ़ना है। आपको क्या करना है कि 10 दिन तक, जी हाँ, 10 दिन तक आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको कुछ समझ में आया कि आज तक आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा। ये लेकिन एक शर्त है दोस्तों कि जो वर्ड्स होंगे आपके खुद के होंगे, करेक्ट वर्ड लिखें, करेक्ट उच्चारण आपका उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत लिख ले सही पढ़ ले, सही लिख ले गलत पढ़ता है, ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगा। सही, जैसे कंपनी लिखा तो कंपनी पढ़ने आना चाहिए, शॉर्ट लिखा शॉर्ट पढ़ने आना चाहिए, तभी तो खोज पाएंगे कि कैसे कैसे उच्चारण किया है, कैसे कैसे पढ़ा गया है। इस बात को समझना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वैसे लोगों से कि जिनको कुछ नहीं आता है, कम से कम उनको तो पढ़ना तो सीख लें। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखना। धन्यवाद।